मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, पर जब जागो तब सवेरा। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है। बर्तनों की आवाज़। लेट्स टॉक नाउ। एनी हाउ, इग्नोर कर लो प्लीज़। एडजस्ट, यू नो व्हाट टू डू, एडजस्ट। तो मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, पर जब जागो तब सवेरा। तो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई 2024 में कंप्लीट करी, 12th की, और उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। उस साल मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 2024 में ही। तो तुम सब लोग जानते हो 2024 में कितना घपला हुआ था, एंड ऑल दैट, चीटिंग और पेपर लीक, ब्ला ब्ला ब्ला। और इतनी बातों से तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। तो इतना जिगरा लेके जब मैंने साइंस किया था, उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। उस साल मैं एलिजिबल थी क्या कहते हैं उसके लिए, काउंसलिंग के लिए, पर मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई क्योंकि मुझे MBBS ना मिलती। तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। उस साल मैंने नीट की भी तैयारी करी और मेरे घर वालों ने कहा था कि केवल नीट नहीं तैयार करना है, बाकी जितने एग्ज़ाम हैं उनमें भी ट्राई किया करो। अगर तुम साइंस पढ़ रही, तुम्हें मेडिकल लाइन में ही जाना है, तो कम से कम क्या कहते हैं कि और भी जितने पेपर होते हैं उन्हें दो। मतलब CUT एक मेरे पास एक ऑप्शन था, पर मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। मुझे चाहिए था कि प्रोफेशनल डिग्री हो ताकि मैं उस डिग्री के कंप्लीट होने के बाद अर्निंग कर सकूं। हाल मैंने ड्रॉप लिया और मैंने नीट की तैयारी करी और भी बहुत कुछ किया। आई विल लेट यू नो, बट मैं उससे पहले बता दूं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई पैशन नहीं है। मतलब कि मुझे लगता है कि मैं इसमें भी अच्छी हूँ, इसमें भी अच्छी हूँ, इस काम में भी मुझे कुछ कुछ आता है, पर मुझे सब में, किसी एक में सब कुछ नहीं आता। जैसे मैं अगर कहूँ कि मुझे तुम्हें हंसाना है तो मैं हंसा भी सकती हूँ, और मुझे रुलाना तो मैं रुला भी सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ हर चीज़ में। या फिर मुझे अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ भी सकती हूँ बहुत अच्छा, और अगर मुझे बकचोदी करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी आती है हर चीज़ें। मैं चाहती हूँ कि मैं एक पैशन क्रिएट करूँ अपना, और जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कभी कभी मुझे अपनी लाइफ मीराबेल जैसी लगती है, क्यों मैं उस कैरेक्टर में घुस गई हूँ। तुम्हें मीराबेल पता है? नहीं पता? आई विल लेट यू नो। मीराबेल एक मूवी होती है इनकेंटो, तो उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है मीराबेल, और मीराबेल की लाइफ ऐसी होती है कि उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें एक स्पेशल पावर मिलती है उनके पैशन के अकॉर्डिंग। कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा यू नो किसी को बहुत ज़्यादा एनिमल से लगाव है तो उसे एनिमल से रिलेटेड क्या कहते हैं, जादू मिलता था। किसी और को अगर यू नो ये वाली पावर भी मिली थी, एक किसी को, मुझे नाम नहीं याद। तो ऐसे ही सबको कुछ ना कुछ मिलता है, बट मीराबेल को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उसका कोई एक स्पेसिफिक पैशन नहीं था। और शी वॉज अ वेरी नाइस गर्ल, शी वॉज वेरी पैशनेट, नॉट पैशनेट, शी वॉज वेरी काम एंड पॉजिटिव माइंड सेट गर्ल। मैं भी वैसी हूँ थोड़ी थोड़ी, पर मेरे अंदर क्यों देख रहे मेरी वीडियो है, मुझे खुद समझ नहीं आता। तो छोड़ो ये सब बातें, तो दूसरी बात है। तो मैं बता रही थी कि मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, और उस ड्रॉप के बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, और इस साल भी मैं एलिजिबल थी, बट मुझे MBBS ना मिलती। काउंसलिंग मैंने नहीं करवाई। मेरे पापा तो कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें क्या कहते हैं BHMS कर लो या आयुर्वेदा कर लो, आयुष वट एवर है, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करना। उसके बाद मैंने और भी एग्ज़ाम दिए, क्योंकि माय फादर सेड कि अगर तुम नीट के ही पीछे पड़ी रहोगी तो एक एग्ज़ाम के पीछे अपनी लाइफ ख़राब करना, इट्स नॉट गुड डिसीजन, और साल पे साल ड्रॉप होते चले जाएंगे। इससे अच्छा कि और भी एग्ज़ाम एक बार ट्राई करो, और वो एग्ज़ाम निकल जाए तो उसके बाद तुम चाहो तो नीट की तैयारी करते रहना साथ में, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे जानते हो इंडियन पेरेंट्स भी एग्ज़ाम दिए, और मैंने CNET का एग्ज़ाम दिया था, CPET का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, लेकिन मैं CPET का फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम नहीं देने जा पाई ड्यू टू सम रीज़न। मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई थी।
और मैंने सी नेट का एग्ज़ाम दिया था और आई हैव अचीव्ड वेरी गुड मार्क्स अकॉर्डिंग टू मी। और मुझे SGPGI लखनऊ मिला है और वहाँ पे मैं अपनी नर्सिंग परस्यू करूँगी। अब तुम लोग में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि ये तो नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनने का सोच रही थी और अब नर्सिंग पे आके अटक गई है। तो मैं बता दूँ कि मैं चाहती थी कि मैं कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करूँ। मेरे पास CUT भी एक चॉइस थी, मेरे ऊपर था। मेरे पापा फॉर्म भरवा देते, मैं उनसे बोलती कि पापा ये भी एग्ज़ाम होता है, भर दो। मैं बोलती अगर रेलवे का एग्ज़ाम है, पापा कहते भर दो। भाई मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं रेलवे मतलब यू नो मेरे पापा कहते कि जितने भी एग्ज़ाम तुम देने लायक हो, यू कैन फिल इट, आई विल हेल्प यू एंड आई विल सपोर्ट यू एंड दैट्स ऑल। मेरी फैमिली भी यही सपोर्ट करती है, यही पे मेरी फैमिली भी यही बोलती है, पूरी फैमिली में यही मतलब है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तो कहाँ थी यार, मैं भूल जाती हूँ। याद है, मैंने सी नेट का एग्ज़ाम दिया। सी नेट के एग्ज़ाम में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और मुझे SGPGI लखनऊ मिला, मेरा कॉलेज। और अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त से। तो अगर आप लोग चाहते हो मुझसे और भी ज़्यादा ऐसे बैठ के बात करना जिसमें मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बताऊँ या कोई भी स्टोरी टाइम बताऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर चाहते हो कि मैं SGPGI लखनऊ का एक ब्लॉग बनाऊँ, देन ऑल्सो टेल मी। और अगर चाहते हो कि मतलब मैं तो वो बता रही जो मैं चाहती हूँ, तुम्हें क्या पता है तुम क्या चाहते हो वो बताना मुझे, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ तुम लोगों से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद किसी से बात कर रही हूँ और ख़ासकर अपनी शक्ल देख के बात कर रही हूँ। तो मेरे पास ना ये है कि अगर मुझे कोई टॉपिक दिया जाए, आई कैन स्पीक वेरी वेल ऑन दैट। अगर मुझसे बोला जाए चपड़ चपड़ करो, तो देख ही रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। के लिए इतना ही। जो भी चाहिए, जो भी बात करनी है या फिर जैसा भी वीडियोस चाहते हो मुझे बता देना, आई विल मेक इट वीडियो, आई विल मेक द वीडियो। एंड यार मुझे बहुत बड़ी फैमिली चाहिए सच में। मतलब यूट्यूब पे इतनी बड़ी फैमिली, इतना अच्छा लगेगा। मैं ऐसे बात करूँगी और तुम लोग सुनोगे। सॉरी मेरे सपने, इट्स ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।